ये कहानी है जय और दिया की। जय एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है और दिया एक आर्टिस्ट। जय और दिया बचपन के दोस्त थे। दिया के मम्मी पापा लंदन से दिल्ली आए थे और दिया का एडमिशन जय के स्कूल में हुआ था और तब से ही वो दोनों पक्के दोस्त बन गए थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गया। दिया एक दिन जय को शादी के लिए पूछती है, पर जय को शादी के रिश्ते में नहीं बंधना था। उसे इस बात का डर था कि शादी करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं और डिवोर्स हो जाता है। और दूसरी बात, जय को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक मैथ प्रोफेसर बनना था और उसने वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर एक थीसिस लिखकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रामामूर्ति को जय अपना गुरु मानता था और उनके साथ काम करना चाहता था। जो भी हो, दिया के समझाने पर जय शादी के लिए मान जाता है, पर शादी के रिचुअल्स और रिलेटिव्स से जय बहुत परेशान हो जाता है। शादी के 2 दिन पहले जय के 2 दोस्त चित्रा और राज आते हैं। चित्रा और राज दोनों पति पत्नी हैं और जय के बचपन के दोस्त हैं। उसी दिन जय को डॉक्टर रामामूर्ति का फोन आता है। जय ने जो वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर थीसिस लिखा था, उन्हें वो बहुत पसंद आया था और वो जय को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट मैथ प्रोफेसर का जॉब ऑफर करते हैं। जय ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, पर दिया के पापा ने पहले ही कह दिया था कि दिया इंडिया से बाहर कहीं नहीं जाएगी और इसीलिए जय को भी इंडिया में ही सेटल होना पड़ेगा। जो पंडित जी जय और दिया की शादी करवाने वाले थे, वो 7 फेरों के वचनों के बारे में समझाते हैं। जय को इन सारी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो पंडित जी के सामने इन सब रीति रिवाजों का मजाक उड़ाता है और कहता है इन सारी चीजों का कोई लॉजिक नहीं है। पंडित जी कहते हैं जिंदगी की सारी चीजों में लॉजिक ढूंढना ठीक नहीं है, पर जय उनकी बातों का यकीन नहीं करता है। पंडित जी कहते हैं जिंदगी की खुशियों का हिसाब लगाना किसी के बस की बात नहीं है, पर जय कहता है ये उसके बस की बात है। पंडित जी जय के हाथ में एक धागा बांध देते हैं। दिया जय को सरप्राइज देने के लिए एक अपार्टमेंट में लेकर जाती है। ये अपार्टमेंट दिया ने अपने पापा के मदद से खरीदा था, जहाँ पर वो दोनों शादी के बाद रहने वाले थे। ये सुनकर जय गुस्सा हो जाता है और दिया को कैम्ब्रिज से आए हुए ऑफर के बारे में बताता है, पर दिया वहाँ जाने के लिए मना करती है और जय उसे कहता है कि उसके लिए शादी कर कर ये सब कुछ निभाना पॉसिबल नहीं है और दिया वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जय सारी रात वहाँ बैठकर शैंपेन पीता है और वही सो जाता है और जब जय अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि वो थाईलैंड में दिया के साथ हनीमून पर आया है और उनके शादी को 10 दिन बीत गए हैं। जय को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और उसे पिछले 10 दिनों के बारे में कुछ याद भी नहीं था और जैसे तैसे वो उस दिन को बिताता है और रात को सो जाता है। फिर जय जब अपनी आंखें खोलता है तब वो देखता है कि दिया उसे उठाने की कोशिश कर रही है और दिया प्रेग्नेंट है। जय देखता है पूरे 2 साल बीत गए हैं। वो लोग 2018 में है और वो दोनों कैम्ब्रिज में रहने के लिए आए हैं। जय दिया को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली मौजूद होती है। जय को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो रात को सो रहा है और दूसरे दिन सुबह उठकर वो देख रहा है कि उसके जिंदगी के बहुत सारे साल गुजर गए हैं। वो कैलकुलेट कर कर ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ दिया एक बच्चे को जन्म देती है और वहाँ पर जय उस पंडित को भी देखता है जिसने उसके हाथ में वो धागा बांधा था। जय को लगता है कि ये धागा बांधने की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है और वो उस पंडित को ये सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है, पर वो पंडित कहता है कि ये सब कुछ वो नहीं कर रहा है, ये सब कुछ जय के हाथों में ही है। और जय जब अपने बेटे को देखता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है। जय दिया और अपने बेटे के साथ कुछ वक्त गुजारता है। वो जब फिर से सो जाता है उसके बाद वो उठकर देखता है कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक क्लासरूम में है और वो वहाँ का प्रोफेसर है और वो साल होता है 2034, यानी कि दिया और जय की शादी को पूरे 18 साल हो गए हैं।
जय जब यूनिवर्सिटी के बाहर आता है तब अर्जुन जय को वहाँ लेने के लिए आता है। वो बहुत बड़ा हो गया है और जय उसे देखकर बहुत खुश होता है और अर्जुन से बात कर कर जय को ये एहसास होता है कि शायद वो अपने काम की वजह से अर्जुन को ज्यादा वक्त नहीं दे पाया है। अर्जुन उसे सिविल कोर्ट लेकर आता है और जय को लगता है कि शायद अर्जुन शादी करने वाला है। जय अंदर जाता है और वहाँ पर दिया और अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है और उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि वो दिन जय और दिया का डिवोर्स होने वाला है। जय ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो दिया और अपनी माँ से पूछता है ये डिवोर्स क्यों हो रहा है, पर वो दोनों उसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। जय इस बात से बहुत दुखी होता है और रात को घर लौटकर वो ये विश करता है कि काश वो वापस जाकर सब कुछ ठीक कर पाता और वही सो जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तब वो देखता है कि वो 2023 में है, यानी कि दिया और जय की शादी के ठीक 7 साल बाद। वहाँ पर वो देखता है अर्जुन के अलावा उनकी एक बेटी भी है जिसकी नाम है नैना। यहाँ पर जय अपने फैमिली को ज्यादा वक्त नहीं देता है और हमेशा अपने काम में ही बिजी रहता है। जय को लगा कि इतने साल पीछे आने का मतलब है कि शायद उसे उसके फैमिली में सब कुछ ठीक करने का एक मौका मिला है और वो तय करता है कि इस एक दिन में वो दिया और उसके डिवोर्स होने का वजह ढूंढकर सब कुछ ठीक कर देगा। उसी दिन जय के बेटे अर्जुन का सॉकर का मैच था और दिया का एग्जीबिशन भी। पूरे 7 साल बाद दिया का एग्जीबिशन था और जय उन दोनों से प्रॉमिस करता है कि वो वक्त पर पहुंच जाएगा। उसके बाद वो कॉलेज जाता है। कॉलेज जाकर वो डॉक्टर रामामूर्ति से मिलता है और वो जय को एक खुशखबरी देते हैं कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट बनने वाला है। ये सुनकर जय बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद जय की दोस्त चित्रा उसे फोन करती है ये कहने के लिए कि उसका पति राज कहीं चला गया है। जय उससे मिलने के लिए जाता है और चित्रा उसे कहती है कि राज की नौकरी चली गई है, पर फिर भी वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है और वो उससे कुछ छुपा रहा है। चित्रा को ये शक होता है कि शायद राज का कहीं और अफेयर चल रहा है। जय से बात करते करते चित्रा धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगती है और जय को लगता है कि शायद चित्रा के साथ उसके अफेयर के वजह से ही दिया और उसका डिवोर्स होने वाला है और वो वहाँ से चला जाता है और उसे लगता है कि अब दिया और उसका डिवोर्स नहीं होगा। वह एग्जीबिशन पर दिया बहुत उदास होती है और जय उसे वहाँ लेने के लिए आता है, पर दिया उसे कुछ नहीं कहती है। जय घर आकर उससे कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर दिया ये मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहती है कि हर दिन की तरह जय जैसा अपने काम में हमेशा बिजी रहता है वैसा ही होगा और वो अपने फैमिली को ज्यादा वक्त नहीं देगा। पर जय को इस बात की उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसका अफेयर ही उनके रिश्ते की प्रॉब्लम थी। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलता है तब वो देखता है कि वो 2047 में है, जहाँ पर उसकी उम्र है 60 साल। जय देखता है कि उसके साथ दिया, उनके 2 बच्चे, जय का भाई तरुण, सब लोग हैं और उसे लगता है उसके जिंदगी में सब कुछ ठीक है। पर जय देखता है उसकी माँ अब नहीं रही। जय की माँ के अंतिम संस्कार के बाद जय को पता चलता है कि दिया ने किसी और के साथ शादी कर ली है। जय को अपने भाई तरुण से पता चलता है जय ने उसकी फैमिली को कभी सपोर्ट नहीं किया और वो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहा और दिया बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तब निखिल ने ही दिया और बच्चों को संभाला था, यहाँ तक कि जय की माँ का भी उसने एक बेटे की तरह ख्याल रखा। ये सब कुछ सुनकर जय को बहुत दुख होता है और वो देखता है कि दिया निखिल के साथ बहुत खुश है और जय निखिल को दिया का ध्यान रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो कभी उसका ध्यान नहीं रख पाया। रात को जय टहलने के लिए बाहर जाता है और उसे वही पंडित दिखता है और वो पंडित जी जय को वक्त का इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश करते हैं। जय उनसे कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है और वो घर लौटकर सो जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो 2023 के उसी दिन में वापस उठता है जहाँ पर वो इससे पहले भी उठा था। उसे लगा कि उसे एक और मौका मिला है अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए। उस दिन वो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है। दिया उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो अर्जुन को स्कूल छोड़ते वक्त उसके साथ अच्छा वक्त बिताता है
और उसके सॉकर मैच में पहुंचने का वादा भी करता है। कॉलेज जाकर वो डॉक्टर रामामूर्ति से कहते हैं कि हार्वर्ड जाने का डिसीजन वो अकेला नहीं ले सकता, उसे दिया के साथ बात करना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने क्लास में जाकर अच्छे से क्लास लेता है। उसके बाद वो वहाँ से अर्जुन की सॉकर मैच के लिए जाता है और फिर वहाँ से दिया को आर्ट एग्जीबिशन के लिए लेकर जाता है और हर वक्त उसके साथ रहता है। ये देखकर दिया बहुत खुश हो जाती है और उसके चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है। जय ने दिया के लिए एक सरप्राइज पार्टी भी अरेंज किया था। जय ने चित्रा को भी वहाँ बुलाया था और वो चित्रा से बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि राज का कोई अफेयर नहीं चल रहा है और वो चित्रा को लेकर उस कैफे में जाता है जहाँ पर राज काम करता है। दरअसल राज का जॉब जाने के बाद वो एक कैफे में काम करने लगा था, पर वो ये बात चित्रा को नहीं बता पा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सुनकर चित्रा उस पर गुस्सा हो जाएगी। चित्रा राज से बात करती है और उन दोनों में जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो सॉल्व हो जाता है। और दूसरी तरफ दिया और जय भी बहुत खुश होते हैं। वो दोनों घर वापस लौटकर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं और दिया जय से इन सब कुछ के लिए थैंक यू कहती है। और दिन के आखिर में जय अपने फैमिली के साथ बहुत खुश होता है और वो दिया और अपने बच्चों के साथ सो जाता है। सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तब वो प्रेजेंट में होता है। दरअसल दिया के साथ झगड़ा करने के बाद और बहुत शराब पीने के बाद जय जब सो जाता है तब वो अपने फ्यूचर को लेकर एक सपना देखता है और जय को ये समझ आता है कि वो अपने करियर के बारे में सोचता तो है पर वो दिया के बिना भी नहीं रह सकता है। और वहाँ से निकलकर वो दिया से मिलने के लिए जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी माँ को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और वो दिया को समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और वो उससे बहुत प्यार करता है। जय दिया को ये पूछने के लिए कहता है कि वो क्यों उससे प्यार करता है। दरअसल दिया हमेशा जय से ये बात पूछती थी और जय कुछ अजीब जवाब देता था जो दिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन इस बार जब दिया ये सवाल पूछती है तो जय उसे कहता है कि वो उससे इसलिए प्यार करता है कि दिया उसकी पास्ट थी, उसका फ्यूचर होने वाली है और सबसे बड़ी बात कि वो उसकी प्रेजेंट है। ये सुनकर दिया बहुत खुश हो जाती है और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।